अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ी सुखनवर पर आज मैं आपको अपना कॉलम सुनाऊंगा। रोज़नामा पाकिस्तान में ये मेरा कॉलम शाये हुआ है और ये कॉलम जो है कायम नकवी के बारे में है। दोस्तों के दिलों में क़याम करने वाला कायम नकवी। कॉलम कुछ इस तरह है कि कुछ लोगों के साथ ज़िंदगी में एक अनहोना रिश्ता होता है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें हम रोज़ाना ना भी मिलें तो खुद को एक दूसरे के करीब समझते हैं, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ रोज़ मिलकर भी कुर्बत का एहसास नहीं होता। कायम नकवी उन दोस्तों में से थे जिनसे मुलाकातें तो ज़्यादा नहीं थीं, लेकिन वो हमें अपने दिल के करीब महसूस होते थे। अपनी मोहब्बत भरी रफ़ाकत के साथ, अपनी दिल आवेज़ मुस्कुराहट के साथ और उस लहजे के साथ जो उनकी आवाज़ से छलकता था और जिसे सुनकर आप महसूस करते थे कि अपनाइयत का ये रिश्ता सिर्फ आपके साथ है, जैसे आप उनके लिए बहुत अहम हैं। लेकिन तसन्नो नहीं था उनके लहजे ने, बनावट नहीं थी उनकी शख्सियत में। ये उनकी शख्सियत का एक खूबसूरत पहलू था जिसमें सबके साथ उन मोहब्बत झलकती थी। कायम नकवी का कभी कभार फ़ोन मौसूल होता था, कभी खैरियत मालूम करने के लिए, कभी ये बताने के लिए कि मैं आपके इलाके में हूँ, आप तशरीफ़ ले आएँ, कभी ये बताने के लिए कि मैं फ़लाँ तारीख को मुल्तान हूँगा, क्या आपसे मिल सकेंगे। ये आवाज़ मुझे कई साल से सुनाई दे रही थी, कभी नहीं भी सुनाई देती थी। अब सोचता हूँ कि वो मुस्कुराता चेहरा सिर्फ हमारे ज़हनों में ही मौजूद रहेगा और हम कायम नकवी को सिर्फ यादों के सहारे देख सकेंगे। सोचता हूँ तो दिल मुट्ठी में आ जाता है, बिल्कुल ऐसी तरह जैसे कभी अतर नासिक और कभी अख्तर शुमार की याद दिल को उदास कर देती है। ब्रादरम, कायम नकवी के इंतकाल की खबर हमें उन्हीं दिनों मौसूल हुई जब अख्तर शुमार ने हमें जुदाई का ज़ख्म दिया था। दोनों का हमारे खित्ते से ही ताल्लुक़ था और दोनों मेरे दिल के करीब थे। पहले कायम नकवी ने रख्ते सफ़र बांधा और कुछ इस अंदाज में रुखसत हुए कि उनके साथ बैठे हुए दोस्त भी हैरान रह गए। 2 अगस्त 2022 की सुबह रेडियो पाकिस्तान लाहौर के मुसालमे में शिरकत के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। दोस्त उस महफिल में मौजूद थे, उनमें से एक नाम राजा नैयर का भी है। मुसालमे के शुरका कायम नकवी को अस्पताल ले गए और 2 घंटे बाद कायम साहब सब दोस्तों को हमेशा के लिए छोड़ गए। कायम नकवी अब इस जहान में नहीं रहे। 8 अगस्त को अख्तर शुमार भी कायम नकवी के पास चले गए। अख्तर शुमार और कायम नकवी की जुदाई पर मेरे साथ ताज़ियत करने वाले लाहौर के दोस्तों में सिर्फ राजा नैयर ही शामिल थे और ये कॉलम मैं उन्हीं के इसरार पर तहरीर कर रहा हूँ। राजा नैयर जैसे दोस्त गनीमत हैं जो दोस्तों को रुखसत हो जाने के बाद भी उनके साथ दोस्ती निभाना जानते हैं। कायम नकवी का आबाई इलाका अलीपुर ज़िला मुजफ्फरगढ़ था, लेकिन उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लाहौर में गुजारी। उनके वालिद अल्लामा मंजूर हुसैन नकवी मारूफ आलिम दीन थे और उनकी किताब तोहफ़तुल अवाम मजहबी हलकों में बहुत मकबूल थी। कायम नकवी को किताब और कलम से मोहब्बत वालिद की वफ़ाक़त से मिली और विरासत से मिली और फिर उन्होंने इस विरासत को संभाल के रखा। वो महकमा इत्तलात के ज़ेरे तमाम लाहौर से शाये होने वाले अदबी जरीदे माह-ए-नौ के मुदीर थे। इस खूबसूरत पर्चे की एडिटर किशोर नाहिद भी रह चुकी हैं। कायम नकवी और किशोर नाहिद ने इस पर्चे को बुलंदी तक पहुंचा दिया। माह-ए-नौ से दोस्तों को मुआवजा भी मिलता था। किसी की गज़ल शाये होती, किसी की नज़्म शाये होती, कोई मज़मून शाये होता तो इदारे की जानिब से मुआवजा उसे मौसूल होता था।
لیکن اس منفیت بخش عہدے پر فائز ہونے کے باوجود قائم نقوی نے خود کو مافوق الفطرت نہیں سمجھا۔ انہوں نے ماہنوں کی عدالت کے دوران بھی عاجزی اور انکسار کو برقرار رکھا، اس عہدے کے ساتھ بھی انصاف کیا اور اکبر پروری کی بجائے معیار پر توجہ دی۔ اس زمانے میں جس باقاعدگی سے ماہنوں شائع ہوتا تھا اس کی مثال نہیں ملتی۔ قائم نقوی حلقہ ارباب ذوق کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں زاد ہجر، بیل رمضاں دے نطق قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے نمود کے نام سے ایک ادبی پرچہ بھی شائع کرنے کی کوشش کی، لیکن نام و نمود سے بے نیاز قائم نقوی بھلا نمود کو کیسے جاری رکھ سکتے تھے؟ آج وہ ہم میں موجود نہیں، لیکن ان کے ساتھ محبت بھرا رشتہ جو ہمارے ساتھ قائم ہوا وہ ہمیشہ برقرار رہے گا۔ ناظرین کرام، رضی سخنور پر سبسکرائب کیجئے، میرے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔